लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं। क्या सोचे राह सरल होगा। हर संकट का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा। हेलो ऑफिसर्स, वेलकम टू क्लियर कॉन्सेप्ट बाय रिया। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज पढ़ रहे थे। स्टोन एज में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था, जिसमें हमने पार्ट 1 में पैलेलिथिक एज एंड पार्ट 2 में मेसोलिथिक एज पढ़ी थी। आज हम क्या करेंगे, आज हम न्योलिथिक एज करेंगे। उससे पहले हम अपनी प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सबसे पहले पैलेलिथिक देन मेसोलिथिक पढ़ा था। हमने एक टाइमलाइन के थ्रू सबको किया था। एक टाइमलाइन बनाई थी हमने 5 मिलियन से लेके 10K BC तक। 5 मिलियन से 10K तक क्या था, पैलेलिथिक, एंड 10K से लेके 1K तक हमने क्या रखा था, होलोसीन, जिसमें 10K से लेके 4K तक मेसोलिथिक एंड 4K से लेके 1K तक न्योलिथिक। पैलेलिथिक को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था। लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक और अपर पैलेलिथिक। लोअर पैलेलिथिक 5 लाख से लेके 1.5 लाख और मिडिल पैलेलिथिक 15 से लेके 40K BC। लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक और 40K से लेके 10K BC तक हमने क्या पढ़ा था, अपर पैलेलिथिक पढ़ा था। आप भी मेरे साथ ये टाइमलाइन बनाइए। पैलेलिथिक में हमने देखा था कि नोमैडिक लाइफ थी। कैसी लाइफ थी, नोमैडिक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, कहीं भी स्थिर नहीं थे। फिर हमने देखी थी एक बैंड सोसाइटी। बैंड सोसाइटी मतलब स्मॉल ग्रुप था, यानी कि 40-50 लोग ही एक साथ रहते थे। कोई विलेज की तरह मतलब ज्यादा पर्सन साथ में रहते थे। बैंड सोसाइटी थी, 40 पर्सन ही साथ रहते थे। उनका ऑक्यूपेशन क्या था, अगर वो स्टोन यूज कर रहे थे तो ऑक्यूपेशन क्या था, हंटर्स प्लस गैदर्स थे वो, ठीक है। और टूल्स कैसे थे उनके, रफली टूल्स थे, क्वार्टजाइट टूल थे। और डिस्कवर्ड, उन्होंने फायर डिस्कवर्ड कर ली थी। 3 पार्ट्स में पैलेलिथिक डिवाइड की थी। लोअर पैलेलिथिक जो 5 मिलियन से लेके 1.5 लाख मिलियन तक थी। फिर उसके बाद मिडिल पैलेलिथिक 1.5 से लेके 40K BC। और फिर क्या नाम, अपर पैलेलिथिक 40K BC से लेके 10K BC तक। लोअर पैलेलिथिक में हमने कैसे स्टोन देखे, क्वार्टजाइट, सो रफली स्टोन थे। फिर हमने मिडिल पैलेलिथिक में कैसे स्टोन देखे, फ्लेक टूल्स देखे कि एक बड़ा जो पत्थर है उसको तोड़कर उससे छोटे छोटे पत्थर निकाल लिए और उससे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑर्नामेंट लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर अपर पैलेलिथिक में हमने कैसे स्टोन देखे, शार्प टूल्स देखे, पॉलिश्ड टूल देखे, ब्लेड, पॉइंटर, स्क्रैपर। उसके बाद हमने साइट्स देखी, लोअर पैलेलिथिक की साइट, मिडिल पैलेलिथिक की, अपर पैलेलिथिक की। पहली साइट हमने निवासा देखी, ल्यूनी देखी, पेलन वैली देखी, सोहन वैली देखी, डिडवाना, हुंसगी, पहलगाम एंड पाटने। उसके बाद हमने अपनी सेकंड क्लास में मेसोलिथिक को कवर किया था, जहाँ पे हमने कहा था कि क्लाइमेट जो है 10K BC के बाद वार्मनेस आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और टूल्स हमारे कैसे आ गए यहाँ पर, माइक्रोलिथ टूल्स, यानी कि हमें लोअर में कैसे देखे थे, क्वार्टजाइट टूल जो कि रफली टूल्स थे। मिडल में हमने फ्लेक टूल्स देखे और अपर में हमने शार्प टूल्स पढ़े। एंड हम यहाँ पे कैसे टूल्स पढ़ रहे हैं, माइक्रोलिथ टूल, जो कि 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक छोटे छोटे टूल्स होते हैं और उनसे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे सेल्स, और यहाँ पे एक चीज हमने देखी कि अब तक हमारा जो ऑक्यूपेशन था वो हंटर्स प्लस गैदर्स था, लेकिन अब यहाँ पे हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का यूज कर रहे थे। अब क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। इससे धीरे धीरे हम सेटलमेंट की ओर मूव ऑन करते हैं। जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की, जैसे कि ये एक स्क्वायर है, अब यहाँ पे हमने एक एनिमल भी रख दिया, खुद भी। फिर जब यहाँ पे खाना खत्म हो जाएगा, यहाँ पे खुद भी खाएंगे और अपने एनिमल को भी खिलाएंगे, तो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। फिर यहाँ से फिर हम दूसरी जगह मूव करेंगे। तो धीरे धीरे हम सेटलमेंट की तरफ मूव हो रहे थे। और सेटलमेंट कैसा था, टेम्परेरी सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ साइट्स पढ़ी थी यहाँ पे, जैसे भीमबेटका हो गई, जो कि यूनेस्को में भी है।
फिर आदमगढ़, पंचमढ़ी, भागौर यहाँ की फेमस साइट है, तिलवारा, लंगहनज और सोघाट। और क्लाइमेट चेंज के बाद यहाँ पे क्या देखने को मिला था, फ्लोरा और फौना इंक्रीज हुए थे। देन हमें एक चीज और यहाँ पे देखने को मिली कि यहाँ पे हमें पेंटिंग्स भी देखने को मिल गई। आज हम अपने न्यू स्टोन एज में चलेंगे, दैट मीन दैट इज न्यूलिथिक एज। So let's start. Our topic is Neolithic age, that means New Stone Age. The Neolithic age called the New Stone Age. Paleolithic का मतलब Old Stone Age, Mesolithic Middle Stone Age और Neolithic New Stone Age was the final stage of the Stone Age. It is roughly began around, ये जो 8 लिखा हुआ है ना, 8 की जगह इसको कट करके, एक सेकेंड, इसको 6 के BC से लेके 1 के BC तक कर लेना। तो the Neolithic age, also called the New Stone Age, was the final stage of the Stone Age. The final stage थी किसकी, Stone Age की। It roughly began 6K to 1K BCE। मैंने आपको बताया था जब मैंने टाइमलाइन बनाई थी कि 4K से लेके 1, तो मैंने एप्रोग्रेशन बताया था कि 6 से भी 1 हो सकता है, 4 से भी 1 हो सकते हैं। आपके ऑप्शन में न 6 आना न 4 आना, 4 ही आता है। जनरली अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो 4 ही आता है। तो क्वेश्चन में एक आपको टाइमलाइन देखने को मिल जाएगी और सेकंड चीज आपको ये पूछ लेंगे कि न्यू स्टोन एज किस एज को बोलते हैं, तो आप क्या कहेंगे, न्यूलिथिक एज। आगे चलते हैं, इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले ये नोमैडिक लाइफ से अब लाइफ कैसी हो रही थी, सेटल्ड लाइफ, क्योंकि यहाँ पे किस चीज का डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट होने से क्या आया कि अब लोग स्थिर रहने लगे, एक जगह रहने लगे। तो सेटलमेंट कैसे होना, टेम्परेरी से परमानेंट सेटलमेंट की तरफ मूव होने लगे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल तो पहले भी था, हंटिंग पहले भी थी, गैदरिंग पहले भी थी, लेकिन नया क्या जुड़ा, अब एग्रीकल्चर। तो एज ऑफ एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, न्यूलिथिक एज। एज ऑफ एग्रीकल्चर न्यूलिथिक एज, एज ऑफ एग्रीकल्चर न्यूलिथिक एज। और यहाँ पे एक चीज हो रहा है, पोट्री की बिगनिंग हुई। तो ये 3 चीज याद रखना, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुआ है, परमानेंट सेटलमेंट, एग्रीकल्चर आई है तो भैया अब स्थिर रहने लगे, परमानेंट सेटलमेंट होने लगा। और थर्ड चीज की फूड प्रोडक्शन इकोनॉमी, यहाँ की इकोनॉमी अब क्या हो गया, यहाँ पे फूड प्रोड्यूस होने लगा। तो 3 चीज, नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ की ओर मूव ऑन हुए, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल तो पहले भी था, मेसोलिथिक एज भी था, पॉलिश्ड स्टोन पहले भी पॉलिश्ड टूल थे, परमानेंट सेटलमेंट, एग्रीकल्चर से परमानेंट सेटलमेंट की और फूड प्रोड्यूस होने लगा है, बिगनिंग ऑफ पोएट्री। यहाँ के टूल सब कैसे थे, टूल स्मूथ, पॉलिश्ड एंड शार्प थे। लेकिन मैं फोटो लाई, फोटो दिखा देती हूँ। ये रहे यहाँ के टूल्स, मतलब बहुत ज्यादा शार्प और पॉलिश्ड यहाँ के टूल्स रहते थे। एग्रीकल्चर, पीपल बिगिन कल्टिवेटिंग क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बार्ले। सबसे पहले कल्टिवेट करना स्टार्ट क्या किया, व्हीट और बार्ले। फूड प्रोडक्शन स्टार्ट फॉर दी फर्स्ट टाइम, सबसे पहले फूड प्रोड्यूस किया और फर्स्ट टाइम क्या प्रोड्यूस किया, व्हीट एंड बार्ले। एनिमल डोमेस्टिकेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एनिमल में डॉग्स, कैटल, शीप एंड गोट्स वर डोमेस्टिकेटेड, जो कि डोमेस्टिकेट किया जाता है, पालतू बनाया गया। टूल्स मैंने बताई दी आपको। बात करते हैं हाउसिंग, तो एग्रीकल्चर है। अब आप खुद बताओ कि अगर एग्रीकल्चर आ गई, एज ऑफ एग्रीकल्चर है, तो अब टेम्परेरी रहेंगे, टेम्परेरी या फिर परमानेंट की ओर मूव करेंगे। तो पीपल जो है परमानेंट सेटलमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, लाइक उनके घर मड से बनाने लगे, तो अब वो कुछ न्यू करने की ट्राई कर रहे हैं, विलेज की ओर मूव। विलेज अभी बने नहीं है, मैंने दिखाया परमानेंट विलेज, विलेज बने नहीं है बट वो अब बना रहे हैं। जो हम नेक्स्ट स्टेज पढ़ेंगे चैकोलिथिक एज, वहां पे हम विलेज एरा स्टार्ट करेंगे। पोएट्री, पोएट्री वेरा मेजर माइलस्टोन, रेड एंड ब्लैक पोएट्री बिकेम कॉमन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ की जो पोएट्री है कैसी थी, रेड और ब्लैक, यानी कि पोएट्री बना दी, फिर उस पर रेड से पेंटिंग कर दी, ब्लैक कलर से पेंटिंग कर दी, तो डिजाइनिंग पोएट्री बनने लगी। एक मिनट दिखाती हूँ आपको, ऐसे देखो रेड एंड ब्लैक वेयर की पेंटिंग्स करने लगे, तो यहाँ की ऐसी पेंटिंग्स होती थी और
पोइट्री इंट्रोड्यूस्ड हुई यहाँ पे। वीविंग टेक्सटाइल प्रोडक्शन स्टार्टेड, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। कॉटन एंड वूल की बुनाई होने लगी, कताई होने लगी, वह स्पन। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट साइट्स। फर्स्ट साइट जो है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं। बुरजा होम कश्मीर, यहाँ पे हमें पीट ड्वेलिंग के एविडेंस मिले हैं। चिरेंट बिहार, यहाँ पे बोन टूल्स मिले हैं। पिकलियाल एज ब्रह्मगिरी, जहाँ पे जो कर्नाटका में है, यहाँ पे भी हमें एग्रीकल्चर के ही एविडेंस मिले हैं। मैप के थ्रू देख लेते हैं। बुरजा होम और एक ये है दार्जिलिंग हेडिंग, ये इंपॉर्टेंट साइट है। चिरंगेरी, एक सेकेंड, चिरंगेरी दार्जिलिंग हेडिंग इंपॉर्टेंट साइट है। बुरजा होम, गुल्फकल और ये हल्लूरगिरी, ब्रह्मगिरी, उसके बाद मास्की, ये इंपॉर्टेंट साइट है। 5 साइट याद कर लेना, बुरजा होम, गुल्फकल और गिरी मेहरगढ़ और हल्लूर, ब्रह्मगिरी, बस ये 5 साइट याद कर लेना। इंपॉर्टेंट साइट मेहरगढ़, बुरजा होम, चिरम एंड पिकलियाल। ये हमारा न्योलिथिक आया था। एक बार स्टार्टिंग से बता देती हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। न्योलिथिक हमने सबसे पहले पढ़ा कि न्योलिथिक हमें न्यू स्टोनेज है और फाइनल स्टेज है स्टोन टूल की। कहाँ से कहाँ तक है टाइमलाइन में। इधर पालेलिथिक था, इधर मेसोलिथिक था 4 के बीसी तक, या फिर 6 भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। फिर इधर 1 के बीसी तक हमारा फाइनली क्या आया, न्यू स्टोन एज। फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े कि ये नोमैडिक लाइफ से सेटल लाइफ की तरफ मूव ऑन हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हुआ है और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो उससे हमें क्या देखने को मिला, परमानेंट ऑफ सेटलमेंट देखने को मिला और पोइट्री की बिगनिंग देखने को मिली। देन फिर उसके बाद हमने आके एग्रीकल्चर की बात की। सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर में क्या कल्टीवेट किया, क्या प्रोड्यूस किया, व्हीट एंड बार्ले प्रोड्यूस किया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल देखे, जिसमें डॉग्स, कैटल, शिप, गोट्स डोमेस्टिकेट होते हुए देखे। टूल्स में हमने स्मूथ पॉलिश्ड एंड शार्प टूल देखे हैं, ये हमारे टूल्स थे। और फिर उसके बाद हाउसिंग, परमानेंट विलेज पहले ही बताया था। पोइट्री कौन सी, रेड एंड ब्लैक वेयर पोइट्री। यहाँ पे कॉटन और वूल का फर्स्ट यूज हमें देखने को मिला। कॉटन पहली बार स्टेब्लिश्ड, यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन स्टार्टेड, ये पोइट्री है। देन उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट साइट देखी, मेहरगढ़, पुरजा होम, चिरन एंड पिकलीहाल एंड ब्रह्मगिरी। उसके बाद फिर हम अपना पेज ही नोट्स कंप्लीट करते हैं। वही एक पेज है जिसमें हमने पालेलिथिक के लिए भी नोट्स बने, मेसोलिथिक के लिए भी और न्योलिथिक के लिए भी। हमेशा हमारे दिमाग में आते क्वेश्चन बन जाते हैं मिडल स्टोन एज, मतलब कि एज पूछ लेते हैं तो वो हमें कंफ्यूज करती है। इस पेज से आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना तो वहां पे आप फटाफट अपनी टाइमलाइन बनाओगे, टाइमलाइन में देख के आंसर को टिक कर दोगे। हमने पालेलिथिक में कोई रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में करा दी थी। मेसोलिथिक का पता था, न्योलिथिक में सबसे पहले हमने एक सेकेंड क्या लिखा था, न्यू स्टोन एज। फिर हमने ट्रांसफर इनटू सेटल्ड लाइफ कि अब सेटल लाइफ नोमैडिक लाइफ से किसकी तरफ जा रहे हैं, सेटल लाइफ की, परमानेंट सेटल लाइफ की तरफ। इंट्रोड्यूस किया कि हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस की, पॉलिश्ड स्टोन टूल देखने को मिले। और पोइट्री कौन सी, ब्लैक एंड रेड वेयर। फूड को प्रोड्यूस किया, सबसे पहले फूड प्रोड्यूस में हमने क्या कल्टीवेट किया, व्हीट एंड बार्ले। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डॉग, कैटल, शिप एंड गोट्स। परमानेंट शटल देखने को मिला। टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड हुए, कॉटन एंड वूल देखने को मिली। साइट कौन सी थी, बुरजा होम, मेहरगढ़, चिरन, पिकलीहाल एंड ब्रह्मगिरी। चलो अब आपकी बारी, अब आप क्वेश्चन लगाएंगे। The main characteristic feature of Neolithic age, बताओ क्या कैरेक्टरिस्टिक है न्योलिथिक एज की। यूज ऑफ कॉपर, क्या कॉपर का यूज हो रहा था, नहीं। फिर यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल, हो सकता है। यूज ऑफ आयरन, नहीं। फिर यूज ऑफ ब्रॉन्ज, नहीं। तो यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल देखने को, बी ऑप्शन इज राइट।
18 सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, द न्यूलिथिक पीपल वर फर्स्ट स्टार्टेड। न्यूलिथिक पीपल ने पहली बार स्टार्ट क्या किया था? एग्रीकल्चर, बिल्कुल एग्रीकल्चर स्टार्ट की थी। फिर हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अपना, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन मेनली रेफर्स टू। न्यूलिथिक जो रिवॉल्यूशन था उसका अर्थ क्या था, वो किसको रेफर करता है? डिस्कवरी ऑफ फायर, वो तो हमने पालिथिक में ही कर लिया था, नहीं। उसके बाद बिगनिंग ऑफ ट्रेड, नहीं। यूज ऑफ व्हील ओनली, नहीं। बिगनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन, फूड को प्रोड्यूस किया जिससे परमानेंट सेटलमेंट आया, एग्रीकल्चर का रिवॉल्यूशन देखने को मिला, पोइट्री आई, ये सब चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। फिर हमने देखा पीट ड्वेलिंग। पीट ड्वेलिंग आप बताओ किसके लिए बताया था? हैव बीन फाउंड इन बुरज़ाहोम। पीट ड्वेलिंग हैव बीन फाउंड इन बुरज़ाहोम। उसके बाद क्वेश्चन है, ये तो हो गया, दिस साइट सो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। कौन सी साइट है जहां पे हमें एविडेंस देखने को मिले एग्रीकल्चर के? मेहरगढ़। कहां पे देखने को मिले एग्रीकल्चर के एविडेंस? मेहरगढ़। एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले कल्टिवेटेड इज फाउंड मेनली एट, बताओ ये आप बताओगे, मेहरगढ़ या चिरन? चिरन। कहां पे? चिरन। विच टूल मेकिंग टेक्निक वाज कॉमन इन न्यूलिथिक। अच्छा बताओ यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज की गई टूल के लिए? पॉलिश्ड। पालियोलिथिक में लोअर में कौन सी की थी? क्वार्टजाइट रफली टूल। मिडल पालियोलिथिक में कौन सी की गई थी? फ्लेक टूल। अपर पालियोलिथिक में शार्प टूल। मेसोलिथिक में माइक्रोलिथिक और न्यूलिथिक में पॉलिश्ड टूल। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, बार बार रटी होनी चाहिए आपको। इन न्यूलिथिक एज पीपल मोस्टली लिव इट, कहाँ पे रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे? तो नहीं। प्लान्ड सिटीज थी? नहीं। फोर्टिफाइड टाउन्स थे? नहीं। डोमेस्टिकेटेड सेटलमेंट विलेजेस थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ न्यूलिथिक पीपल इज, ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, ये क्वेश्चन आप बताएंगे कि नव पाषाण काल की मुख्य आर्थिक जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो क्या थी? ट्रेडिंग थी, हंटिंग एंड गैदरिंग थी, एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन थी, या फिर मेटल इंडस्ट्री थी? ये क्वेश्चन आप कमेंट में करके बताएंगे कि क्या थी। और इसी के साथ आज हमारा न्यूलिथिक एज कंप्लीट होता है। इसके बाहर आपको न्यूलिथिक एज में पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और कल हम चाकोलिथिक एज पढ़ेंगे जिसमें हम कॉपर को इंट्रोड्यूस करेंगे। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। और कमेंट में मुझे बता दिया करो कि और क्या इम्प्रूवमेंट करना है, तो इससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे। नेक्स्ट वीडियो में जो आप कहेंगे आपको मतलब ट्राई करूंगी वो चीजें ऐड करने की, ठीक है। थैंक यू गाइस।